गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड टू एक्सप्लोर। और मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ मावी। आज तारीख है 16 अगस्त। ये मेरा तीसरा दिन है श्रीनगर में। कल का जो व्लॉग था मेरा वो शिकारा राइड का था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है, एक लोकेशन है दूध पथरी नाम की जगह। ये यहाँ से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। अगर आप जुलाई अगस्त के महीने में आ रहे हैं तो मेरा यही एक सजेशन रहेगा कि आप कम से कम एक कोई सा कपड़ा सर्दी का लेकर आ जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश वगैरह हो जाती है तो टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर गिरने की वजह से आपको थोड़ी ठंड भी लग सकती है। गले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है ठंड की वजह से। आई होप जल्दी से ठीक हो जाएगी ये। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ से फिर सीधा निकलूंगा बाइक हायर करने के लिए। जो लोग भी हिमाचल वगैरह में बाइक हायर कर चुके हैं उनको 700, 800, 1000 रुपए तक में आपको बाइक मिल गई होगी वहाँ पे। बट कश्मीर में आने के बाद ये सब एक्सपेक्ट मत करना। अगर यहाँ पे आप हिमालयन बाइक हायर करते हो तो आपको करीब 1700 से 1800 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। और अगर 350cc क्लासिक रॉयल एनफील्ड हायर करना चाहते हैं तो उसका प्राइस 1400 से 1500 रुपए होता है। और अगर आप बाई स्कूटी यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बाई स्कूटी से जाने के लिए आपको कम से कम 700 से 800 रुपए पे करने पड़ेंगे एक दिन के। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मेरे साथ सयूज भाई हैं, मतलब अभी रिसेंटली मेरे से मिले हैं सुबह सुबह। जस्ट आई गॉट कंपनी। हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से ये अपना डल लेक है उसको क्रॉस करके गेट नंबर 7 पे उतरेंगे। फिर वहाँ से 2 किलोमीटर की भाई वॉकिंग डिस्टेंस पे अपना जो बाइक हायर एजेंसी है कश्मीर ट्रैवलॉग, वहाँ से बाइक हायर करेंगे। ऑटो ले लिया था हमने डल लेक से, तो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है अलीजान शॉपिंग प्लाजा। यहीं पे वो कश्मीर ट्रैवलॉग बाइक हायर एजेंसी है जिससे मैंने बात की थी। बाइक की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, जो भी फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं भर दिए हैं। तो मुझे अभी जो बाइक मिली है मैंने 3 दिन के लिए हायर की है, करीब 1200 रुपये पर डे के हिसाब से। तो मैंने 3600 रुपये पे किए हुए हैं और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह मैंने अपना पैन कार्ड जमा किया हुआ है यहाँ पे, और अपना वही आधार कार्ड का फोटोकॉपी एज आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये बाइक के कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बाइक की आरसी वगैरह। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें अपने पास रखने होते हैं। इन केस ऑफ हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोलती है दिखाने के लिए, तो हमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट करनी होती हैं उनको। जैसे हम लोग वापस लौट के आते हैं तो इनको दोबारा दे दिए जाते हैं ये, कि इन केस ऑफ लूज या कोई भी दिक्कत होती है तो इस सब का भरपाई हमें ही करनी होती है अपनी जेब से। और ये रही चाबी। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। वी हैव एंटर्ड इन अ दूध पथरी वैली। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते टाइम आपको सबसे पहले एक एंट्री गेट मिलेगा। तो एंट्री गेट पे आपको एक एंट्री स्लिप कटवानी पड़ेगी। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो सिर्फ 20 रुपये ही कटवानी पड़ेगी। अगर आपके पास कार है या अपनी कोई हायर करके लेकर आ रहे हैं तो आपको 50 रुपये की स्लिप या एंट्री फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही है दूध पथरी वैली। यहाँ पे अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है। एज कम्पेयर टू श्रीनगर यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा ही होंगी। इस जगह आने के बाद थोड़ी सी ठंड का एहसास हो रहा है हम लोगों को। अगर आप कश्मीर का प्लान कर रहे हैं तो दूध पथरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है।
अगर आप दूध पथरी आ रहे हैं, टैक्सी वगैरह हायर करेंगे या फिर किसी और ट्रैवलर के थ्रू आएंगे, मिनिमम 3,000 से 3,500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने बाइक हायर की। बाइक का किराया करीब 1,200 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 500 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद मेरे को करीब 1,700 रुपये पे करने पड़े और यहाँ भी आया। और इसके अलावा भी मैं 1-2 जगह और घूम सकता हूँ, इतना पेट्रोल मेरे पास है ऑलरेडी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो सबसे अच्छा और बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप यहाँ से बाइक हायर करें या फिर स्कूटी हायर करें और ये सब करने के बाद किसी भी लोकेशन पे घूमने निकल सकते हैं श्रीनगर से। इस सुंदर और हसीन नज़ारे को बोलते हैं बाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं दूध पथरी, जो फाइनल डेस्टिनेशन है ऊपर, उसकी तरफ। धूप निकल आती है तो अच्छा लगता है, बट अगर धूप नहीं निकलती और हल्की सी हवा चलने लगे ना तो ठंड लगने लगती है। यहाँ का जो टेम्परेचर अभी, इट्स फीलिंग लाइक 10 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको एक चीज़ गाइड जरूर करना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले 1 से 2 कपड़े ज़रूर लेकर आ जाएं ठंड के, क्योंकि यहाँ का मौसम मैक्सिमम टाइम ठंडा ही रहता है। इट्स ऑलरेडी 2:35, खाने का टाइम है, भूख भी लगी है, नज़ारे भी सुंदर हैं, पता नहीं क्या क्या करें। एनीवे, जो होगा सो करते चलेंगे। आगे और नज़ारे दिखाते हैं आपको। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको गूगल मैप वगैरह सही लोकेशन नहीं दिखा पा रहा है तो आप लोकल लोगों से पूछ सकते हैं। सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। दूध पथरी में एक और चमत्कारी चीज़ देखने को मिली है मुझे कि यहाँ के जो घर हैं मिट्टी की बहुत मोटी चादर से बनाए गए हैं, मतलब ऊपर से मिट्टी का लेप है, वो कांच का इन्होंने रोशनी के लिए भी लगा रखा है और जो इन्होंने छत के ऊपर भी काफ़ी मोटी परत डाल रखी है मिट्टी की। ये जो मकान है, जब बर्फ़ पड़ती होगी, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती होगी, तो जो इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं, घर के अंदर का तापमान है उसको कांस्टेंट रखने में मदद करती होगी। I got another location in दूध पथरी. This is called हट मेंट एरिया समथिंग करके कुछ है। ये दूध पथरी का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ से कहीं इन बिटवीन रास्ते में पड़ता है। इसमें क्या है, कुछ आर्टिफिशियल इग्लूज वगैरह हैं। हाँ, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इनके ऊपर बर्फ़ वगैरह गिरेगी तो ये ऑटोमेटिकली वो इग्लू बन जाएंगे। हायर करते होंगे लोग या फिर किराए वगैरह पर मिलते होंगे। ये इस मौसम में तो इग्लू में रुकना मतलब नामुमकिन है, क्योंकि इग्लू का जो मौसम होता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही होता है। इनके बाद ही यहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है मतलब। और जो सीज़न होता है वो स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। यही है जिस इग्लू की मैं बात कर रहा हूँ। ये नज़ारे हैं कश्मीर के कुछ। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप दूध पथरी ऑप्शन लेंगे सबसे पहली ट्रिप का, तो सबसे बेस्ट लोकेशन आपको एक तो देखने को मिलेगी। और इस लोकेशन पे एक और फ़ायदा है आने का। फ़ायदा ये है कि अगर आप इस लोकेशन पे आ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको दूध गंगा वो देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सबसे एंड में है। आपको कुछ ग्रीन मेडोज़ देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इस तरीके से हैं, मतलब बहुत ही हसीन नज़ारा है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं ये ग्रीन मेडोज़। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक खजियार नाम की एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। खजियार में ये जो मेरे सामने ग्रीन मेडो है उसका जस्ट 1/4 हिस्सा है वो। मतलब अगर आप यहाँ पे जो ग्रीन मेडोज़ देखेंगे ना, वो करीब 3-3 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं ये। तो अगर आपका भी मन है कश्मीर ट्रिप करने का और कश्मीर में आने का, तो सबसे पहले एक बार आप दूध पथरी ज़रूर आएँ। ये कश्मीर की काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड बट है बहुत ही ऑसम जगह। अगर आप एक बार आ जाओगे तो ये जगह कभी नहीं भूल पाओगे, सच में ये रियली ऑसम। अगर आपका कहीं हॉर्स राइड करने का यहाँ पे मन है, कुछ लोकेशंस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, उन लोकेशंस को देखने का मन है और घुड़सवारी करने का मन है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे घुड़सवार भी अवेलेबल हैं। कश्मीर में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, घुड़सवारी वगैरह के लिए आपको काफ़ी सारे अप्रोच करेंगे। तो अगर आपका मन है, आपको 800 से 1000 रुपये में घुड़सवारी करनी है, 1200 रुपये में, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टूरिज़्म इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या सोचते हैं कि अगर एक बंदे से ही हम सारा 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का पैसा वसूल लेंगे, हमारा खर्चा चल जाएगा। बट आपको भी थोड़ा कॉशियस रहना है कि अगर आपको एंजॉय करना है घुड़सवारी के साथ इस सारे नज़ारों को, तो आप
एक अफोर्डेबल प्राइस पे कर लेना, आप अपने हिसाब से बार्गेन करके उसको कर लेना। मेरे हिसाब से जो यहाँ की जो मैंने लोकल लोगों से बात करके जो प्राइस फिक्स की थी वो है करीब 700 से 800 रुपये, 800 900 मैक्सिमम 900 रुपये। 900 से ज़्यादा बिल्कुल मत देना अगर आपको घुड़सवारी के लिए ये लोग अप्रोच कर रहे हैं। उससे ज़्यादा नहीं देना, अगर उससे ज़्यादा दे रहे हो तो फिर आपकी आउट ऑफ बजट हो सकती बातें, और उससे ज़्यादा देना मतलब मुझे नहीं लगता अफोर्डेबल प्राइस है वो। आफ्टर 50 किलोमीटर्स ऑफ राइड वी हैव रीच्ड एट दूध पथरी। हालांकि नज़ारा काफ़ी सुंदर है यहाँ का। मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है अभी धूप निकलने की वजह से। दूध पथरी आने के बाद मुझे थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है। श्रीनगर में इतनी ज़्यादा ठंड सी नहीं थी, वहाँ पे आप टी शर्ट वगैरह पहन के काम चला सकते हो। ये जो जगह है दूध पथरी, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा आज से पहले। फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से ये नाम सुन रहे होंगे आप लोग। दूध पथरी ये श्रीनगर से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर है। आपको करीब 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे का टाइम लग जाएगा अगर आप बाइक से या 4 व्हीलर से यहाँ पे आ रहे हैं तो। यहाँ आने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहूँगा। जिन लोगों को 4 व्हीलर में चक्कर या उल्टी आने की परेशानी है तो वो तो पक्का बाइक हायर ही करें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी चारों तरफ हरियाली काफ़ी बढ़िया है, और हरियाली देखने का मौका आपको मैक्सिमम ये मई से सितंबर तक के सीज़न में ही मिलेगा। उसके बाद नहीं मिलेगा, या उससे पहले भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ पे पतझड़ का मौसम रहता है अप्रैल मई में, और उससे पहले आओगे तो यहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो मार्च में तो आना ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी स्नो रहती है, तो रोड्स वगैरह जाम हुए रखे होते हैं। तो अगर आप मार्च वगैरह में आ रहे हो तो आप दूध पथरी मुश्किल ही एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आउटसाइड ऑफ कश्मीर टूरिस्ट बहुत कम है, लोकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह इस जगह को ना कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये जगह एकदम से अनएक्सप्लोर्ड है। तो मैक्सिमम लोग जो भी कश्मीर वगैरह आते हैं तो वो मैक्सिमम या तो गुलमर्ग जाएंगे, या सोनमर्ग जाएंगे, या फिर पहलगाम जाएंगे। बट दूध पथरी इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको पता है कि ये जगह ज़्यादा सुंदर है एज कम्पेयर टू द गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम। और ये रहे इसके कुछ टाइम लैप्स जो कि आप देख पा रहे होंगे। इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं घूमने के लिए, कम से कम एक बार दूध पथरी जरूर आएं। जो फाइनल लोकेशन है उससे सबसे बेस्ट लोकेशन इसकी यहाँ के ग्रीन मेडूज हैं, और यहाँ पे आपको घुड़सवारी करने का मौका भी मिलेगा 600 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से, जो कि 1.2 किलोमीटर के आसपास का है। यहाँ पे अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है तो आप 600 रुपये में वो घुड़सवारी कर सकते हैं। करीब आधा घंटा लगता है एक पॉइंट पे जाने में। अफोर्डेबल प्राइस पे आप इसको घूम सकते हैं। जैसे कि अगर आप गुलमर्ग जाओगे तो वहाँ पे आपको गोंडोला राइड मिलेगी, वो कि करीब 900 1000 या 1200 रुपये में मिलेगी आपको फर्स्ट फेज की। सेकंड फेज की करीब 2 से 2500 रुपये की मिलती है। बट यहाँ पे ऐसी राइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द वे टुवर्ड्स दूध पथरी इतनी औसम लोकेशंस हैं कि आप रास्ते में कहीं भी रुककर आराम से बहुत ही अच्छे से नज़ारे देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ आके अच्छा सा फोटोशूट भी करा सकते हो, और यहाँ आके आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन पे जाओगे, एक फाइनल लोकेशन दूध पथरी की पे जाओगे, तो वहाँ पे क्या बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और एक नदी बह रही है बहुत साफ पानी की, जो कि सीधा ग्लेशियर से ऊपर से पिघलता हुआ आ रहा है, और बहुत ही ठंडा पानी है वो। अभी बहुत तेज भूख भी लग रही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए। तो
तो बज चुके हैं शाम के 5। हालांकि ये टाइम नहीं है लंच करने का, बट क्या करें थोड़ा सा लेट हो गया आज। नज़ारे ही कुछ इतने हसीन थे। अगर आप कश्मीर का टूर प्लान कर रहे हैं या ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे भाई साहब इतना रश हो रखा है इस टाइम पे, हर जगह हर चीज़ में रश हो रखा है बहुत ज़्यादा। वहाँ एक हिल स्टेशन की वहाँ दिल्ली जैसा कैन नॉट प्लेस बना रखा है। अभी मैं रुका हुआ हूँ दूध पत्री से बड़गाम वाले रोड पे। ये रोड है जो कि सीधे दूध पत्री की तरफ जाती है, बड़गाम से दूध पत्री की तरफ। ये मेरे जस्ट पीछे ये सेब के बागान है। उस रोड पे ऐसे कई सारे आपको सेब के बागान मिल जाएंगे। ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम सब इसको सिर्फ देख सकते हैं। अगर चाहें तो यहाँ के ओनर से बात करके हम इसमें अंदर घुस सकते हैं, बट विदाउट परमिशन हम इसमें हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हाथ लगाना कानूनन अपराध हो सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी शिकायत है कश्मीर टूरिज्म को लेकर, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अपने दिमाग से सारी शिकायतें और सारे डाउट्स निकाल दीजिए, क्योंकि कश्मीर भी उतना ही सेफ़ है जितना कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। हम लोग श्रीनगर में वापस आ चुके हैं और ये हमारी बाइक है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। कल सुबह तक के लिए मैंने पेड पार्किंग में खड़ी की हुई है। इसका प्राइस करीब 50 रुपये पर नाइट के हिसाब से होता है। अगर आप यहाँ पे एक रात के लिए बाइक खड़ी कर रहे हैं सुबह 9 बजे तक के 50 रुपये प्राइस अंडर कस्टडी। बाइक पार्क कर दी है, अभी चलते हैं अपने हाउस बोट की तरफ। जस्ट मेरे साइड में आप देख सकते हैं डल लेक का नज़ारा। शाम के टाइम में इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि अपोजिट सनलाइट की वजह से इसका नज़ारा कुछ अलग ही चमकदार तरीके से दिखाई देता है। तो फाइनली हम लोग अपनी बोट में बैठ चुके हैं। काफ़ी लेबोरियस राइड रही हमारी आज की, लेकिन नज़ारे बहुत हसीन थे। अभी तो सुबह से शाम तक बाइक राइड कर रहे थे, अभी हम बोट राइड करेंगे। इट्स 10 o'clock, डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आज का जो ब्लॉग था अपना दूध पत्री का, उस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। और जो भी नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है उसको जरूर देखें। ये भी वन ऑफ द मोस्ट हाईली अंडररेटेड अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से एक है। आपको कुछ भी सजेशन देना है वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी है कश्मीर टूरिज्म से रिलेटेड, तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये दूध पत्री वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसको जरूर लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे और एक नए ब्लॉग के साथ। ये है सोनमर्ग, बहुत सारी हरियाली, बहुत सारी फ्रेशनेस, बहुत सारी शांति और काफ़ी मज़ेदार जगह है। बहुत एंजॉय करने लायक जगह है। एकदम साइड से नदी बहती हुई जा रही है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के आराम से, और इस सुंदर से हसीन नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो।